बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में एक ऐसी प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे जो इजीली अवेलेबल भी है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि वो एक्सपोर्ट भी होती है कि नहीं होती। ऑलरेडी कर भी रहे हैं काफी लोग जिन्होंने फैक्ट्रीज बनाई हुई है, और बाकी जो अभी न्यू एक्सपोर्टर्स हैं, और बाकी बहुत से लोग पुरानों को भी नहीं पता कि ये प्रोडक्ट जो है ये एक्सपोर्ट होती है और किन किन चीजों में यूज होती है। हम डिस्कस करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। उसका नाम है गौरकम। उसका एचएस कोड देखेंगे, उसके यूजेस चेक करेंगे क्या क्या है, उसके बेनिफिट्स आप लोगों को पता होने चाहिए क्या क्या है, तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूजेस भी पता होंगे तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसका टोटल मार्केट वैल्यू हम चेक करेंगे, इंपोर्टिंग कंट्रीज चेक करेंगे, अपने कंपटीटर्स देखेंगे कौन कौन से, इसकी सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं हम, इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगी, और इसके अलावा जो है हमने कितनी शिपमेंट्स की हैं पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 2023 में, और कितनी वैल्यू की हम लोगों ने जो है जो पाकिस्तान में कितनी वैल्यू की इसकी हमने शिपमेंट्स की हैं, आउटसाइड तक एक्सपोर्ट किया है, बेसिकली हमने कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है। तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में वन बाय वन देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। ये प्रोडक्ट जो है आप लोगों के लिए एक जो जिनको प्रोडक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जिनको प्रोडक्ट की समझ नहीं आ रही होती कि हमने कौन सी प्रोडक्ट चूज करें कि जो जिसको एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें। हाँ, इसमें एक और बात, हम इसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे कि हम इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। एक और लोकल मार्केट में देखेंगे केजी जो है 500 ग्राम कितने का सेल हो रहा है। तो सारा कुछ अच्छी वीडियो में हम देखेंगे। अगर सबसे पहले इसके एचएस कोड की बात करें तो 13023250 ये इसका एचएस कोड है जिसके थ्रू हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है डिफरेंट भी हो सकता है, वो इस वजह से कि फूड की आइटम्स में आप क्या उसको बना के भेज रहे हो, क्या प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उसका वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप गम पाउडर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका 13023250 एचएस कोड रहेगा। की बात करें तो बेनिफिट आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वेट लॉस में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। उसके बाद जो हार्ट के प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करता है। तो इसके यूजेस बहुत इफेक्टिव हैं। इसके बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स किन किन इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, आपका कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, शैम्पू को थिक करने के लिए, ये बेसिकली थिकनेस के लिए यूज होता है। किसी भी प्रोडक्ट को आपको थिक करना है, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। जिस तरह ये फार्मास्यूटिकल में सिरप होते हैं, आपने अगर कफ के सिरप पिए वो थिक होते हैं तो उसमें यूज होता है। सूप में जो ये कॉर्न सूप वगैरह है, ये स्टार्च वगैरह डालते हैं जो कि अनहेल्थी होता है। तो आजकल जो इसका यूज बढ़ रहा है, इतना महंगा भी नहीं, तो इसका यूज करके ये इसको भी जो गाढ़ा करते हैं। और केक्स में यूज होता है, बिस्किट्स में, जो बहुत सी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। जो भी आपको प्रोडक्ट्स बता रहे हैं ये सारी इसकी मार्केट है। अब मार्केट कौन सी देखें, हमारा एक हमेशा से क्वेश्चन होता है कि हम बायर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो जब तक आपको टारगेट इंडस्ट्री नहीं पता होगी कि यार ये प्रोडक्ट जो है किस इंडस्ट्री में जा रही है, तब तक आप बायर फाइंड नहीं कर सकते। आप कभी इस तरह बायर फाइंड नहीं कर सकते हाउ टू फाइंड बायर्स गोरगम, क्योंकि गोरगम के बायर्स तो वो तो आपको मिलेंगे, वो मिलेगा आपको रिटेलर मिलेगा, या आपको मिलेगा जो सिर्फ गोरगम बायर करता है। आपको इंडस्ट्री का ही नहीं पता। मार्जिन तो सारा इंडस्ट्री वाला, जो इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है वो कमा रहा है, वो तो मिडिल मैन आपको उस पर मिलेंगे। तो आपको इंडस्ट्री का पता होगा तो आप इंडस्ट्री को टारगेट करोगे। अब टेक्सटाइल, अब आप फर्ज करो, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि आप लोग जो हो, जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है तो उससे पहले आप उसकी लोकल मार्केट करो, ठीक है। लोकल में थोड़ा सा उसको 1 साल तक उसको रनिंग में लेके आओ, या 6 महीने लेके आओ कि हाँ इसकी, क्योंकि जहां ऐसे ही बायर्स यहाँ पे हैं जैसे बायर्स इंटरनेशनल मार्केट में है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप जो हो लेके जाओ मार्केट में, यहाँ से उसकी जो है आउटपुट चेक करो कि कितनी आउटपुट है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारे पास है, हमारे पास प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी है, हमारे पास कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी है, हमारे पास ये इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी हमारे पास बहुत है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, और सियालकोट में बहुत जगह है जो कि फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन वगैरह तैयार करें, तो इनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो लोकल में आप काम शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी मार्केट वाकई है, या कि ये सब जो है जो वीडियोस बनाते हैं या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं झूठ ही बोलते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल आपको करना है, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे हाँ भी इसमें इतना प्रॉफिट है। यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होगा ऑब्वियसली उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रॉफिट यहाँ पे होता है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन इसका हम जो है 40 to 60% अर्न कर सकते हैं। 40 to 60% कैसे? अगर हम लोकल मार्केट में बात करें तो हमारा जो 1 केजी का जो पाउच है ना, 1 केजी की जो पैकिंग है वो जा रही है 1200 से 1250 तक की। अगर हम 500 ग्राम की बात करें 590 से लेके 700 रुपए तक की जा रही है।
अगर इसको पैकिंग किस तरह करते हैं, अब पैकिंग भी डिफरेंट तरीके से होती है कि आपने, अब ये भी बायर की डिमांड पे होती है, लोकल में करेंगे तब भी बायर की डिमांड पे होगी, इंटरनेशनल करेंगे तब भी बायर की मांग, ये बॉटल्स में भी होती है, जिस तरह आपके ये कॉफी बॉटल्स होगी, और शीशे की बॉटल्स में भी होती है, प्लास्टिक बॉटल्स में भी होती है, पाउचेस में भी होती है, 500 ग्राम के, 250 ग्राम के। तो ये बायर की डिमांड पे रहता है कि उसको किस तरह की पैकिंग रिक्वायरमेंट है। कंपीटेटर्स की बात करें तो इंडिया हमारा बेस्ट कंपीटेटर है इस प्रोडक्ट पे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और यूएसए है। जो अगर आपने रीजन की बात करें तो इंडिया, क्योंकि ये 75% ऑफ द टोटल गोगम जो है वो एक्सपोर्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया 75% टोटल जो है वर्ल्ड पे एक्सपोर्ट करता है, हम 20% एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब उसके आधे से भी आधा करते हैं, और जो टोटल है वो 5% वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी जहां जहां भी जिस जिस कंट्रीज में होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेन जो हमारा कंपटीटर है हमारे रीजन में वो इंडिया है। ऑब्वियसली इंडिया इतनी ज्यादा, इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, इंडिया का कवर्ड एरिया बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसके पास एग्रीकल्चर लैंड भी हमसे बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ऑर्गन इजीली अवेलेबल, इजी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनको एक चीज का पता है कि जी इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके हमने इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें इन चीजों का नहीं पता, क्योंकि देखिए बात समझने की ये है कि हमें कोई गाइड ही नहीं करता। ठीक है, गाइड क्यों करेगा हमें, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सारा पैसा जो है ना हम इकट्ठा करके जेब में रख लें, बाकी किसी को गाइडलाइन ना दे। तो गौरगम एक, आप अगर जिसके पास थोड़ी सी जमीन वगैरह भी है, जिन जिन इलाकों को मैं आगे डिफाइन करूंगा उन इलाकों में, तो अपनी जो इस प्रोडक्ट को है वहां पे करें, उसकी कल्टीवेशन वगैरह करें, उसको उगाएं वगैरह, ताकि जो है आप भी इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके, अच्छा एक्सपोर्ट ना भी करें तो लोकल मार्केट में भी बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, क्योंकि अभी ये नई नई प्रोडक्ट है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, तो अब पता लग रहा है, अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स अगर होंगे भी तो, क्योंकि वो तो हर प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो बहुत कम इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। और लेकिन ये स्टार्च वगैरह यूज करते हैं चीजों में, जैसे रबड़ी दूध में स्टार्च यूज कर लिया, केचप में स्टार्च यूज कर लिया, उसके बाद और बहुत से ये सूप वाले जो है, कॉर्न सूप वाले, ये स्टार्च यूज, तो इनको जब अवेयरनेस आएगी तो ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली देखिए एक के साइड इफेक्ट्स है, एक के बिल्कुल नॉमिनल साइड इफेक्ट्स हैं, तो कौन सी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो वो भी इसी प्रोडक्ट पर, और रेट्स बराबर होंगे तो फिर वो भी यही चीज यूज करें। बाइंग कंट्रीज की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है गौरगम बाय करता है बहुत ज्यादा, सबसे पहले नाम आएगा चाइना का, क्योंकि एक तो हमारा नेबरिंग कंट्री है और वहां से उसकी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है प्रोडक्ट्स की, तो वो सबसे ज्यादा इंपोर्टर भी है, बड़ा इंपोर्टर भी है इन चीजों का। तो गौरगम भी जो है चाइना बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, उसके बाद यूएसए है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, अफगानिस्तान है, मालदीव्स है, वियतनाम है। जहां भी बड़ी इंडस्ट्री है वो सारी कंट्रीज इसको इंपोर्ट करती हैं। जो मैंने नाम बताए ये मेन इंपोर्टर्स हैं इसके। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कॉस्मेटिक्स के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा इसको यूज करता है। इसी तरह और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जाती है, तो वो भी इंशाल्लाह आगे मैं आपको वीडियोस में उसको डिफाइन करेंगे हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो गौरगम भी बहुत ज्यादा, जो कॉस्मेटिक्स जो है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा बनता है, तो वहां से वो बहुत ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट है, तो इसमें वो यूज करते हैं। तो ये कंट्रीज मेन कंट्रीज से जो बाइंग करती है, आपको इन्हीं कंट्रीज को टारगेट करने के बाद वहां पे बायर फाइंड करने, बायर मिल जाता है। बात ये है कि आपकी जो कितने प्रोफेशनल है आप इसमें, कि आप जो है उसको कन्विंस कर सकते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है, आप भी, आपका प्रोफेशनलिज्म शो करता है कि आप कितने एक्सपर्टीज है आपकी प्रोडक्ट में। हमेशा बात करता हूँ, जब भी कोई प्रोडक्ट चूज करें उसके नाउ हाउस आपको होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि गौरगम एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है तो चलो इन हो जाए और हम भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, वो बंदा कर रहा है तो हम भी करें। ऐसे नहीं हो सकते कि वो बंदा कर रहा है और आप भी वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर लो या उसी प्राइस में एक्सपोर्ट कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपको उसमें प्रोफेशनलिज्म लेके आना पड़ेगा। जब तक आप प्रोडक्ट का प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आओगे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। एक्सपोर्ट कर सकते हो लेकिन वो आप अर्निंग नहीं कर सकते जो आप एक सोच के जो एक्सपोर्ट में आ रहे हो। तो आपको प्रोडक्ट की ना हो इतनी होनी चाहिए कि जो बायर, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो रही है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस उस पर यूज हो रही है उस बंदे से ज्यादा आपको पता होना चाहिए। आप उसको बताओ, हाँ जी आप इसको ये प्रोडक्ट्स में इसी चीजों में यूज करके अच्छा जो है आपकी प्रिंटिंग करवा रहे हो, तो उसमें जो है अच्छी जो क्वालिटी, कितने ग्राम रखनी है, क्या क्या कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप जो प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट जो है ना उसको, अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बात करते हैं पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 2023 में कितनी प्रोडक्ट जो शिपमेंट्स की हैं, तो 3120 शिपमेंट्स की है, 3120 शिपमेंट्स की है गौरगम की। डिफरेंट कंट्रीज में की है। जो मेजर कंट्रीज हैं उसमें यूएसए है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है और चाइना है। तो ये मेजर कंट्रीज है जिनको आपने जो है 3120 जो शिपमेंट्स हैं वो की हुई है। बाकी भी कंट्रीज हैं लेकिन मेजर इनमें यही आती है। और कितनी वैल्यू की गई है, 17.9 मिलियन डॉलर की जो है वो की हुई है। इंशाल्लाह इसको हम एक्सटेंड करेंगे, हम क्या, हमारा पाकिस्तान इसको एक्सटेंड करेगा।
और भी बहुत सी जगहों पे जो है काम हो रहा है इस पे, इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में हम लोग भी इसकी एक्सपोर्ट में ज़्यादा नुमाया नज़र आएंगे। अब बात करते हैं कि सोर्सिंग, अब ये गोरगम की सोर्सिंग कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। ये पाया जाता है जो आपका डेजर्ट एरिया है, जितना भी पाकिस्तान का डेजर्ट एरिया है, मतलब कि मियाँ वाली हो गया, मियाँ वाली के साथ डेजर्ट लगता है, इसी तरह बखर के साथ हो गया, थर हो गया, हमारा थल हो गया, उसके बाद जो लोअर लैंड है अपनी बलूचिस्तान की, यहाँ पे काफी मिकदार में पाया जाता है। इसी तरह जो सिंध है, सिंध की जो डेजर्ट एरियाज हैं सारे, जिस तरह मैंने बताया थर हो गया, थल हो गया, इसी तरह जो पंजाब के हैं, इन सारों एरियाज में ये पाया जाता है। तो अगर नुमाया नाम लिया जाए तो बखर होगा इसके अंदर लिया होगा, इसके अंदर मियाँ वाली होगा, मुजफ्फरगढ़ एरिया है। तो ये जो एरियाज है यहाँ पे काफी ज्यादा मिकदार में गोरगम पाया जाता है, तो सोर्सिंग आपने यहीं से करनी है। क्रॉप जो है इसकी, अब ऑब्वियसली ये मेन क्वेश्चन है कि क्रॉप जो है इसकी कब आएगी, कब पता लगे। नवंबर से दिसंबर में इसकी क्रॉप आती है, तो यहीं से जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये 3 जो मंथ्स हैं इसकी क्रॉप्स को हम जो है इकट्ठा करते हैं। जितनी भी होती है इनको इकट्ठा करके हम जहां पे भी इसको डंप करना होता है वहां करते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर है कोई तो वो उठा के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले जाता है। अगर कोई जो भी है जिसने सेल करना होता है, जिसकी लगी होती है, तो वो उसको सेल कर देता है, मंडी में सेल हो जाता है। ये खाया भी जाता है, इसको गवार बोलते हैं, खाया भी जाता है और बहुत ज्यादा जो है लोग यूज करते हैं। खैर मैंने नहीं खाया इसको कभी भी, तो लोग जो जिन इलाकों में है वहां पे इसको काफी हद तक खाया भी जाता है। कंटेनर स्टफिंग की बात करें तो कंटेनर स्टफिंग 20 फुट कंटेनर में अगर ये इसको लोड करें तो ये 21 टन तक आएगा। अब आपकी किस तरह लोड करना है, अगर तो आप लोड कर रहे हैं पैलेट बना के तो वो आएगा 16 से 17 टन आएगा। पैलेट में ऑब्वियसली पैलेट भी जगह घेरता है, लकड़ी का पैलेट होता है वो भी जगह घेरता है, तो उसमें 16 से 17 टन आएगा। अगर आप विदाउट पैलेट इसको लोड कर रहे हो तो ये 21 टन आएगा। इसकी तरह अगर 40 फुट कंटेनर की बात करें तो 40 फुट के कंटेनर के अंदर ये आएगा जो 27 से 28 टन तक आएगा, 26 से 28 टन तक आएगा। अगर आप उसमें पैलेट बना के रखते हो लकड़ी का पैलेट, तो उसके अंदर जो है ये 24 से 25 टन तक आएगा। तो अब आपने ये देखना है कि आपको किसकी जो प्राइस, जब आप प्राइसिंग कर रहे होगे कितने टन जा रहा है 40 फुट में, क्योंकि इनमें जो फ्रेड होता है वो नॉमिनल होता है, डिफरेंस जो होता है $300 या $400 का जो फर्क होता है। तो आप देख लीजिएगा जब आप प्राइसिंग कर लेंगे तो आपको कौन सा कंटेनर सूटेबल है, क्योंकि आपने बाइंग भी करनी है। पीछे 40 कंटेनर में ज्यादा आता है 40 फुट में, तो 20 फुट में थोड़ा कम आता है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हो उसी हिसाब से आपको कंटेनर भी लेना है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन इसमें वही नॉर्मली यूज होते हैं। आपकी कंपनी आपकी बनी हुई है कंपनी, ऑब्वियसली अब आप एक्सपोर्ट करना है। इसमें जो है अगर आपके पास जो है कंपनी नहीं भी है, इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी इसको हम देखते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। इसमें आपको इनवाइस चाहिए होती है, कंपनी तैयार है आपकी, पीएसडब्ल्यू आपके पास है, उसके बाद जो है उसके बाद आपको इनवाइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए, उसके ये आप जो है शिपिंग इस पे आपका जो क्लियरिंग एजेंट है शिपिंग बिल फाइल कर देगा, क्योंकि आपने लोडिंग भी करनी है। लोडिंग अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमने सोर्सिंग कर ली, सोर्सिंग अब मैंने एरियाज बताए थे आपको, एरियाज आपने डिफाइन कर लिए, वहां से आप सोर्सिंग करके, आपके पास यूनिट तो है नहीं, अब आप यूनिट कहाँ से लोगे, ये खरीदोगे कहाँ से, आपको मैन्युफैक्चरर जिनकी फैक्ट्रीज है जिन्होंने लगाई हुई है आप वहां से बाइंग करोगे। आप इसमें एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करोगे। मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करने के लिए आपको उन फैक्ट्री से रब्ता करना पड़ेगा, वही सब कुछ आपको करेंगे। आपको वो एक आउटपुट का रेट दे देंगे, जी हम इतने रेट पे आपको देंगे, आप इतने रेट पे, आप मतलब कि आप बायर से कम्युनिकेशन करके वो कर लोगे कि हाँ भाई इतने रेट पे हम आपको देंगे, डील डन होती है। आप सारे फैक्ट्रीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ है, ये भी ज़हन में एक सवाल आएगा। अब आप गूगल करेंगे तो फैक्ट्रीज मिल जाएंगे, नहीं तो कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद पिंडी में है फैक्ट्रीज इसकी। और जहां जहां ये गोरगम पाई जाती है वहां पे आसपास भी फैक्ट्रीज होंगी, तो लाजमी उनको गूगल करें या किसी से चेक करें। अगर किसी को बायर्स की डिटेल चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका भी लिंक है, और मेरा पर्सनल वो है जो व्हाट्सएप है उसका भी लिंक हाजिर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो अब डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे, तो हम डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें इनवाइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए, जो आपका कंटेनर जहां पे आएगा वो आपको सीआरओ जो भी वो करता है, क्लियरिंग एजेंट आप कंटेनर आपको पहुंचा देगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कंटेनर में लोडिंग होके जो है वो पोर्ट पे चला जाएगा। पोर्ट पे बाय एयर बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, हम बाय एयर इसको रिकमेंड भी नहीं करते और करना भी नहीं है। फ्रेड ही इतना ज्यादा होता है कि आगे पहुंच ही आप जो है वो अफोर्डेबल नहीं होती है। तो वहां पे जो है ये बायर की प्रोडक्ट भी नहीं है, इसलिए बायर पे जाने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को बाय सी ही जाएगा। एलसीएल में भेज दें थोड़ा सा, अगर आपकी डिमांड जो है 50 कार्टन है तो एलसीएल में भेज दें,
ठीक है, बाहर की डिमांड 50 कार्टन है तो एलसीएल में भेज दें, नहीं तो एफसी फुल कंटेनर भी आपका चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो उसमें आपको जो है एफसीएल जाएगा तो वो भी आपका क्लियरिंग एजेंट ही अरेंज कर देगा, एलसीएल में हाफ कंटेनर है तो वो भी आपका क्लियरिंग एजेंट ही अरेंज कर देगा। तो उसी में आपको भेजने हैं। फर्ज करें आप एफसीएल भेज रहे हैं तो आपको जो है उसमें जो आपकी जो बिल ऑफ लेडिंग है वो आपको आपका क्लियरिंग एजेंट देगा। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो भी वो तैयार करके देगा। उसके बाद फाइटो सर्टिफिकेट लगेगा इसके अंदर, क्योंकि फूड आइटम है। इसी तरह जो अगर बात करें एफसीएल जो कंटेनर आपका अपना है तो उसमें जो अगर आप पैलेट यूज कर रहे हो तो उसमें फर्मिगेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नहीं यूज करें फिर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फर्मिगेशन सर्टिफिकेट अगर बाहर की डिमांड है तो आपकी तो रिक्वायरमेंट होगी उसकी। आज ये हॉट टॉपिक था थोड़ा सा गोरगम। बहुत से लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट थी, सर हमें जो है गोरगम एक्सपोर्ट करनी है लेकिन हमें आइडिया नहीं है कैसे कर सकते। तो आज ये वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाई है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी इससे कुछ ना कुछ सीख सके। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।